हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर अमेरिका ने गलवान घाटी हिंसा में चाइना को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, क्या कहा है इस रिपोर्ट में, इस खुलासे में बताएंगे आपको पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने यूएन में पाकिस्तान की कर दी है खिंचाई। इसी तरह की हर जरूरी खबरें आपको बताएंगे दोस्तों। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि चाइना जैसे 4 देशों को भी भारत अकेला निपटा सकता है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर चाइना ने रची थी गलवान घाटी में हिंसा की साजिश, जिसको लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। बता दे, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चाइना के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प अचानक ही नहीं हुई थी, बल्कि चाइना ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। अमेरिकी कांग्रेस की एक शीर्ष समिति ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया है कि चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने इस साल जून में गलवान घाटी में हुई हिंसा की साजिश रची थी। इसका मकसद बीजिंग का अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ दादागिरी दिखाने वाले अभियान को तेज करना था। चाइना के सैनिकों द्वारा रात के अंधेरे में किए गए इस बड़े हमले में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग यानी यूएससीसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कुछ साक्ष्य ये बताते हैं कि चाइना ने सोच समझकर हमले की साजिश रची थी। इसमें सैनिकों की हत्या की संभावना भी शामिल है। बता दें कि यूएससीसी की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सरकार के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस उकसावे वाली कार्यवाही के पीछे का ठीक कारण अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन इसका संभावित कारण भारत द्वारा सीमाई इलाकों में रणनीतिक पहुंच को मजबूत करना है। इसमें सड़कों के निर्माण से लेकर की जा रही अन्य गतिविधियां शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आगे ये भी बताया गया है दोस्तों रिपोर्ट में कि गलवान घाटी हिंसा से कुछ सप्ताह पहले ही चाइना के रक्षा मंत्री वेई ने अपने जवानों को स्थिरता लाने के लिए युद्ध करने को उत्साहित किया था। इतना ही नहीं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत को चेतावनी दी थी। चाइना अखबार ने कहा था कि यदि भारत अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता में शामिल होता है तो उसे व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गलवान हिंसा से कुछ सप्ताह पहले ही सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में दिखाई दिया था कि चाइना ने 1000 जवानों को तैनात किया था। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका के रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा कर दिया गया है दोस्तों, जहां पर चाइना की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है गलवान घाटी को लेकर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? और अब जब अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है, तो ऐसे में चाइना को किस प्रकार से घेरना चाहिए अन्य देशों को मिलकर, आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आतंकवाद के मुद्दे पर यूएन में भारत ने की पाकिस्तान की खिंचाई, सख्त कदम उठाने की है मांग। दादे, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर ललकार लगाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करते हुए कहा है कि आतंकवाद को पोषित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि भारत ने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान दुनिया भर की शांति के लिए खतरा बना हुआ है और उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के पहले सचिव आशीष शर्मा ने सोमवार को पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद दुनिया के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट है। उन्होंने कहा, समकालीन दुनिया में आतंकवाद युद्ध छेड़ने के एक साधन के रूप में उभरा हुआ है। आतंकवाद हमें वैसे ही स्थिति में धकेल रहा है जिसका हमने विश्व युद्धों के दौरान अनुभव किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है दोस्तों यूएन में, भारत की ओर से आप किस प्रकार से अपनी राय देना चाहेंगे दोस्तों? और आतंकिस्तान को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो नेपाल में राजशाही लागू करने की उठ गई है मांग। प्रधानमंत्री ओली से नाराज है लोग। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री
केपी शर्मा ओली की चीन परस्त नीतियों से जनता इतनी आजीज आ गई है कि फिर से राजशाही व्यवस्था लागू करने की मांग कर रही है। नेपाल के लोग राजशाही में सीमित अधिकारों में जीने को तैयार हैं, लेकिन वो ओली को अब देश का नेतृत्व करते नहीं देखना चाहते। सोमवार को भी राजशाही समर्थकों ने रैली निकालकर ओली सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो क्यों अचानक नेपाल और पाकिस्तान पहुंचे चाइना के रक्षा मंत्री, भारत के खिलाफ ड्रैगन की बड़ी नई साजिश। जी हाँ दोस्तों, बता दें हाल ही में चाइना के रक्षा मंत्री नेपाल और पाकिस्तान पहुंचे और इस्लामाबाद में एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मई से भारत के साथ टकराव और आक्रामकता में जुटे चाइना के रक्षा मंत्री भारत के दो पड़ोसी देशों के दौरे क्यों आए? क्या ये किसी देश का दूसरे देशों के साथ सामान्य कूटनीतिक संबंध बढ़ाने का प्रयास है या दौरे के पीछे ड्रैगन का मकसद कुछ और ही है? विदेश मामलों के जानकार और पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञों ने बुधवार को बताया कि चीनी रक्षा मंत्री का ये दौरा भारत के खिलाफ प्लान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे सबसे पहले रविवार को काठमांडू पहुंचे और नेपाली नेतृत्व से कहा कि चाइना उनकी सुरक्षा, देश की आजादी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मजबूती से समर्थन करता है। वेई इसके बाद पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर साइन किया। वेई ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा से मुलाकात की और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की रक्षा के लिए पाकिस्तानी प्रयासों की सराहना की है। आपको बता दें कि बाजवा ने भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम में पाकिस्तान के समर्थन के लिए चाइना का आभार जताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना के रक्षा मंत्री का नेपाल और पाकिस्तान का दौरा भारत के लिए अशुभ संकेत दे रहा है दोस्तों, और ऐसे में भारत को भी पूरी तैयारी करनी होगी और चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के एक्शन का हर संभव जवाब देना होगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो यूएस कोर्ट ने पलटा H1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, बता दें अमेरिका में काम करने वाले भारत के टेक प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरी खबर है। अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा H1B वीजा कार्यक्रम में किए गए बदलाव को अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय कुशल कारीगर यानी प्रोफेशनल्स अब अमेरिका में पहले की ही तरह काम कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कोरोना वायरस आने के बाद इस साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी और भारतीय कामगारों जो अमेरिका में जाकर के अपना कार्य करते हैं दोस्तों, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसे में यूएस कोर्ट को अगर आप भी धन्यवाद करना चाहेंगे दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की अगर माने तो सीमा पर आक्रामकता दिखा रहे चाइना की निकली हेकड़ी, जानिए कैसे दशकों बाद भारत से चावल खरीदने को हुआ चाइना मजबूर। जी हाँ दोस्तों, पिछले 8 महीनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आक्रामकता दिखा रहे चाइना के पास अनाज की कमी हो गई है और लोगों का पेट भरने के लिए वो भारत पर निर्भर हो गया है। सप्लाई में कमी और भारत में सस्ते दर पर मिलने की वजह से उसने यहाँ ऑर्डर दिया है। 30 सालों में पहली बार चाइना भारत से चावल आयात कर रहा है। भारतीय उद्योग जगत के अधिकारियों ने रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और चाइना इसका सबसे बड़ा आयातक है। बीजिंग सालाना करीब 40 लाख टन चावल आयात करता है, लेकिन क्वालिटी की दलील देकर भारत को दरकिनार करता रहा है। लेकिन इस बार उसने भारत से चावल आयात करने का फैसला किया है। ये ऐसे समय पर हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर टकराव चरम पर है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और क्या भारत को चावल निर्यात करना चाहिए दोस्तों चाइना को, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद।